अब देखिए, मुख्यमंत्री आते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरे जिले में लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया जाता है और यहाँ खुलेआम दारू बिक रहा है। इसके प्रवेश निषेध की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो मेरा 7 तल्ला मकान कैसे बनेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लगातार हम बाने बालागांव जो उनके सीमान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड क्षेत्र में पड़ेला, जहाँ रात से ही लगातार एक गांव में हृदय विकार घटना कथित तौर पर कहल जाओ तो शराब पियला से मौत हो गई बा। एक तरफ नीतीश कुमार जी के जो जीविका दीदी बानी लोग, जीविका दीदी लोग के पता है जहाँ तक चलता है कि जीविका दीदी लोग पोस्टर लगे बानी लिख के, नशे अब छोड़ दी, टूटे रिश्ते जोड़ लो। मतलब नशा के छोड़ दो और टूटे रिश्ते जोड़ दो। ये जौन शराब के घटना भइल बा वही गांव में भइल बा, जौना गांव के एगो दीवार पर ए टाइप के एगो पेज पर लिखल पोस्टर दिखता। तो गांव के लोग के सोच कितना अच्छा बा, लेकिन कुछ असामाजिक लोग जौन शराब बेच के कई जना के परिवार आज उजाड़ दिलन। अभी हम बाने जब पीछे रुआ चलम रुआ के लेके चल तनी तो जैसे बहुत बॉडी आइल बा, जौन शराब पीला से मौत भइल बा लोग के बॉडी आइल बा, मातम पसरल बा गाँव में। लेकिन आखिर एकर दोषी के बा? आखिर एकर दोषी उ बा कि जे शराब बेचता, या दोषी सरकार बिया जौन शराब बैन के लिए बिया, या दोषी उ बा जे शराब पियता। खास तौर पर कहल जाओ तो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहतनी कि जो पिएगा सो मरेगा। तो हमरा ये नहीं क्या बुझात कि शराब पाकिस्तान से आवता, कि शराब इटली से आवता, कि शराब जापान से आवता, आखिर बिहार पहुँचत कैसे बा? या तो होता कि शराब जौन बावे बिहार पहुँचे के कहीं ना कहीं जौन माध्यम बा प्रशासन के ही मिली जुली हो सकता, जहाँ से इतना बड़ा बर्दाश्त, इतना बड़ा कमी सामने आवता। पता चलता जैसे कि अब से कुछ क्षण बाद जैसे संभवतः बॉडी भी आवे वाला बा, तो कई सारा चीज़, कई सारा बात प्रशासन के नज़रिए से, कई सारा बात हमनी के नज़रिए से सामने खुल के आवता। संभवतः एक गांव में आधा दर्जन मौत के पुष्टि सुबह लगभग हो गई रहा अस्पताल में। दूसरा चीज़ हम लोग वजह से देखी नहीं है, तीसरा चीज़ देखनी है कि लगभग 6 आदमी के आँख खराब हो गई बा और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग अभी भी खतरा की स्थिति में बा। लगातार अस्पताल में डॉक्टर के इलाज करता है, लेकिन कुछ भी कहल मुश्किल बावे। तभी हम पहुँचल बने रोके जौन भावे बालागांव से लगातार बन रही देखते रही बालागांव से। होने के बाद भी लोग भी नहीं चेत पा रहे हैं, सरकार की प्रशासन जो है कि बिल्कुल खामोश है। इसको किस नज़र से देखा जाएगा सर? देखिए, ये जिस तरह की आबादी के साथ घटना घटी है जी, वह कम पढ़े लिखे लोग हैं, और जब कम पढ़े लिखे लोग इस तरह के चंगुल में फंसते हैं तो उनको निकलने में बहुत समय लगता है। और दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर आबादी कमज़ोर और मजदूर वर्ग की है, और जो यह टोला है यह तो विशेष रूप से दलित और अति पिछड़े बिंद और माझी लोगों का टोला है। और यहाँ इस तरह का जो माहौल है उसमें एक दिन में शराबबंदी से नहीं, शराबबंदी के बाद उसमें जो सुधार होना जरूरी है उसकी आवश्यकता है। सर, अभी हम लोग जब आ रहे थे तो देखे कि प्रशासन जो है कि चौरा में घूम रही है, बसवाड़ी में घूम रही है। तो कहने का मतलब है कि आज जब इतना बड़ा ऑकरेंस हुआ तो आज बसवाड़ी और चौरा में घूमा जा रहा है, पहले क्यों नहीं घूमा जाता था सर? अब देखिए, मुख्यमंत्री आते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरे जिले में लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया जाता है और यहाँ खुलेआम दारू बिक रहा है। इसके प्रवेश निषेध की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो मेरा 7 तल्ला मकान कैसे बनेगा, यह सोचने वाले प्रशासन। एक सवाल विपक्ष पे भी तो उठता है ना सर, विपक्ष आखिर इतनी खामोश फिर क्यों रह जा रही है? आप लोग छपरा में चिल्लाने के बाद अभी आप लोग क्यों खामोश हो गए? आपको क्या लगता है? हमने कहा हम सड़क से सदन तक चलेंगे। सदन का इंतजार कीजिए, 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक सदन इन्हीं मुद्दों पर चलेगा। सबसे बड़ा बजट हमारी आबादी है, हमारी जनता है। बजट सत्र इन्हीं पर चलना है। अगर शराबबंदी के साथ हम हैं तो शराबबंदी से होने वाली परेशानियों के निदान के लिए भी हम मांग कर रहे हैं और हर स्तर पर इनके साथ खड़े हैं। चौबे काला झंडा दिखाते हैं तो नीतीश कुमार जी जेल कर देते हैं, और आज जो यहाँ आधा दर्जन लोग मरे हैं तो किस किस का जेल होगा ये बताइए आप लोग। लेकिन नीतीश कुमार का प्रश्न का जवाब तो वही देंगे। मैं तो जो कहूँगा तो वो कहा जाएगा कि एक विपक्षी आरोप लगा रहा है। लेकिन आप स्वयं पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं कि पिएगा तो मरेगा। अगर पिएगा तो मरेगा तो हम अगर घर के मुखिया हैं, रेलवे के मंत्री थे,
ट्रेन का एक्सीडेंट होता था तो आप इस्तीफा देते थे, आज क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि कल इस्तीफा देते थे तो वाजपेयी जी आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करने वाले थे, लेकिन आज इस्तीफा देंगे तो आपका इस्तीफा का स्वीकार करना आपका काम है, इसलिए आप आज इस्तीफा नहीं देते हैं। आज आप संवेदनशील नहीं रह गए, आप संवेदनहीन हो गए हैं, आप जनता के प्रति जिम्मेवार अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने कुर्सी के लिए ही खाली जिम्मेवार अपने आप को समझ रहे हैं। क्या होगा सर, अब सिर्फ इस पे राजनीति ही होती रहेगी कि कुछ इसका परिणाम भी आएगा? मैं इस मुद्दे पर राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कल से इस कार्यक्रम में लगा हूँ और कल से लेके अभी आप लोग आए हैं तो इस पर राजनीतिक चर्चा हो गई। नहीं होनी भी चाहिए सर, बिल्कुल हम होनी लोगों चाहिए। की पहली चर्चा यह थी, हम लोग जब एक लोग मरे थे और हर दूसरे के बाद हम लोगों ने एम्बुलेंस, डॉक्टर, प्रशासन की व्यवस्था का काम पूरी रात किया। पूरे दिन मैं रात में नहीं था तो रात में लगा रहा, फिर मैं सुबह जानकारी लेके फिर सुबह आया और तब से हम लोग लगे हैं। और देखिए, एक दिन में अगर निगरान नहीं निकलता है तो मुख्यमंत्री जी को आज 17 वर्ष हो गए हैं और लंबा समय शराबबंदी का भी हो चुका है। शराबबंदी में कानूनों में जिस तरह का सुधार उन्होंने किया कि 5,000 में पहली बार हम उनको बेल दे देंगे, 50,000 में दूसरी बार बेल दे देंगे, तो भैया बिकने वालों के आज परचून की दुकान पर तक दारू बिक रहा है। बिल्कुल, इनके लिए क्या व्यवस्था है? आप कहते हैं कि जिस थानेदार के क्षेत्र में मिलेगा उसको हम थानेदार की पोस्टिंग नहीं करेंगे। एसपी से बात करने पर कहता है कि भैया अगर इस तरह से पोस्टिंग करने लगे तो थानेदार की संख्या घट गई है। तो यह स्थिति है। कौन सा शासन, कौन सा प्रशासन, क्या मानसिकता और क्या सोच और विचार से काम कर रही है, हमको समझ में। हम अभी सिर्फ इन मरहूम बच्चों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ इनके भविष्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है बिल्कुल। और अभी इनके लिए क्या हम कर सकते हैं इसका प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद कुछ करेंगे? देखिए, ये विषय सामाजिक रूप से हम लोग बैठ के इस पर विचार कर रहे हैं और इसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। सर, ये आपका क्षेत्र है, आपका मदद करना दायित्व बनता है। एकदम दायित्व बनता है। खाली आर्थिक मदद ही एक दिन से नहीं होता है, इसके सामाजिक व्यवस्था करनी। बिल्कुल। चलिए, आपने सुना तभी हमने के साथ रहनी हाँ स्थानीय विधायक दिवेशकांत सिंह जी, वहाँ के बात हुआ सुननी हाँ। लेकिन आखिर दोषी के प्रश्न बार बार एक ही मन में उठा था कि आखिर दोषी के, अगर दोषी विपुल चौबे काला झंडा देखैला खातिर तो शराब मिलला खातिर दोषी के का ई शराब पाकिस्तान से आई रहा, का ई शराब चाइना से आई रहा, ई जाने के प्रयास कल जाता। या हो सकता कि शराब डायरेक्ट आसमान से गिरत हो। दो ही चीज़ हो सकता, अगर आयल हुई तो कहीं ना कहीं रास्ता से आयल हुई। अब बिहार के प्रशासन का करतिया, सूबे के सरकार नीतीश कुमार के प्रशासन का करतिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न बा। लेकिन खैर कोनो बात नहीं है। ऐसे कि में जब मरल बा वो बिंद मरा छोटा जात के लोग मरल बा, मंत्री विधायक सांसद के लड़का निकन मरल दारू पी के, अगर वो मरतन तो पर जरूर एक्शन हुई। ये से ऐसे एक्शन ना हुई कि ये लोग के का बा, सरकार 210 रुपया लोग के दिहाड़ी दिले मनरेगा के, वही में लोग काचा पी आ मरी। बड़का VIP तो बड़का स्टार में जाके उत्तर प्रदेश, ओकरा बाद चल जाइए दिल्ली, तो ये लोग पिए खातिर स्पेशली फॉरेन ट्रिप रखता, कहीं कहीं ट्रिप रखता। खैर देखते हैं मैच बॉक्स।